हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्मन वोकैब एंड ग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जर्मन आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं या आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोमन, जो कि नाउन को हम कहते हैं। नोमन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो फैज़ोन यानी कि पर्सन और दूसरी चीज़ है ज़ाखे यानी कि थिंग। अब जर्मन आर्टिकल की तीन टाइप्स हैं, बेस्टिम्ट आर्टिकल्स, उनबेस्टिम्ट आर्टिकल्स और निगासियोन्स आर्टिकल्स। उनबेस्टिम्ट आर्टिकल्स और निगासियोन्स आर्टिकल्स के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेस्टिम्ट आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके अंदर हम लोग सिर्फ एक आर्टिकल यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई थिंग हो चाहे कोई पर्सन हो, उसके साथ हम सिर्फ दा लगाते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, द बुक, द चेयर, द मैन और द चाइल्ड, यानी कि पर्सनस के लिए और थिंग्स के लिए सेम आर्टिकल है, सिर्फ दा। लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो दा है ये तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हमारा आर्टिकल है देया। दे आर्टिकल हम मैस्कुलिन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, या आप मेल कह सकते हैं, मैस्कुलिन चीज़ें। और जो दी है उसको हम फेमिनिन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, जैसा कि फीमेल आप कह सकते हैं दी फेमिनिन के लिए, और जो दस है वो नोइथुम के लिए, या फिर आप न्यूट्रल चीज़ें कह सकते हैं, उनके साथ हम दस आर्टिकल यूज़ करते हैं। देया, दी और दस, ये तीन आर्टिकल्स हम लोग जर्मन लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए जो इंग्लिश है उसके अंदर सिर्फ द आर्टिकल होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Der Mann ist traurig, der Mann ist traurig, the man is sad, कि जो आदमी है वो उदास है। अब यहाँ पर जो मन है वो मैस्कुलिन है, इसलिए हमने इसके साथ der आर्टिकल यूज़ किया है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, der Apfel ist rot, der Apfel ist rot, the apple is red, यानी कि जो सेब है वो सुर्ख है। तो यहाँ पर जो एप्पल है वो ये भी हमारे पास मैस्कुलिन है, इसलिए हमने इसके साथ भी der आर्टिकल को यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, die Frau spielt Fußball, die Frau spielt Fußball, die Woman is playing soccer, यानी कि जो औरत है वो फुटबॉल खेल रही है। अब यहाँ पर जो फ्राउ है वो है फेमिनिन, इसलिए हमने इसके साथ दी यूज़ किया, दी आर्टिकल, दी फ्राउ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी फेमिनिन के लिए है, दी एर्स्टिन इज फ्रेंडलिश, दी डॉक्टर इज फ्रेंडली, जो डॉक्टर है वो दोस्ताना है, दी एर्स्टिन इज फ्रेंडलिश। अब जो एर्स्टिन है ये एक फीमेल प्रोफेशन है, इसलिए हमने इसके साथ दी यूज़ किया क्योंकि ये एक फेमिनिन है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, दस बेबी इज ज्यूस, दस बेबी इज ज्यूस, द बेबी इज स्वीट, कि जो बच्चा है वो स्वीट है या क्यूट है। यहाँ पर जो बेबी है वो है नोइथुम। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो हाउस है वो भी नोइथुम है, इसलिए इन दोनों के साथ हमने दस यूज़ किया। दस हाउस इज क्लाइन, दी हाउस इज स्मॉल, घर छोटा है। हाउस जो है यहाँ पर ये नोइथुम यानी कि न्यूट्रल है, इसलिए इसके साथ हमने दस यूज़ किया। अब हम बात करते हैं प्लूरल्स के बारे में। प्लूरल के अंदर कोई भी नाउन जो है, चाहे वो मैस्कुलिन था, चाहे वो फेमिनिन था, चाहे वो नोइथुम था, जब वो प्लूरल में जाएगा, प्लूरल में चेंज होगा, उसका आर्टिकल दी हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास किसी बी यानी कि नाउन का आर्टिकल दिया है तो वो प्लूरल में जाके दी हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। दस बुक, दी बुक, दस बुक, इसका जो प्लूरल होगा वो होगा दी ब्यूशिया, दी ब्यूशिया। अब देखिए ब्यूशिया प्लूरल है और प्लूरल में उसका आर्टिकल दी बन गया। इसी तरह der Mann, die Männer, der Mann, die Männer, die Frau, die Frauen, यानी कि प्लूरल के अंदर हम लोग आर्टिकल हमेशा दी ही यूज़ करते हैं। ये आप लोगों ने बात को ज़हन में रखना है कि प्लूरल में आर्टिकल हमेशा दी होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्लूरल की एग्जांपल्स देखते हैं। दी Kinder spielen, the children are playing। अब जो खिंदा है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमने दी आर्टिकल यूज़ किया है। द Kinder, दी Kinder spielen। इसी तरह ऊपर बुक्स ज़्यादा हैं तो इसको हम यूँ कहेंगे दी Bücher sind interessant, दी Bücher sind interessant, कि जो ये किताबें हैं ये इंटरेस्टिंग हैं, दिलचस्प हैं। अब इस टेबल की तरफ आप देखें ज़रा, मैस्कुलिन, फेमिनिन और नोइथुम। मैस्कुलिन के अंदर हम सिंगुलर जब होता है तब हम दे आर्टिकल यूज़ करते हैं,
और फेमिनिन के अंदर हम दी आर्टिकल यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, और नोइथकुम के अंदर हम सिंगुलर के लिए दस आर्टिकल यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम प्लूरल में आते हैं तो तीनों का आर्टिकल दी होता है। इस टेबल को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो दया मन है या जो आर्टिकल्स हैं दया दी दस, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में खाली आर, ई और एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि राइट साइड पर अगर आप देखें तो दया मन लिखा हुआ है, सिर्फ आर जो है इसका मतलब है दया। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसके अलावा आप लोग मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। मेरा जो फेसबुक पे एक ग्रुप है जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पर। इसके अलावा आप लोग मुझे पर्सनल क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। बिस डन एंड चूस।